अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सो आज सबसे पहले तो आपसे माज़रत है कि मैं काफ़ी टाइम के बाद आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ और उसकी वजह ये है कि मैं कुछ बीमार भी था और कुछ घरेलू मसरूफ़ियात थी। तो सबसे पहले इस चीज़ की आपसे माज़रत है और उसके बाद आपको रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ने हमें ये एक जो एक बाबरकत महीना है वो दोबारा हमें अता किया है। तो उम्मीद है आप सबका जो है वो रमज़ान बड़ा अच्छा गुज़रा होगा। और उसके बाद अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो अब मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जो है हर रोज़ में एक नई इनसाइड स्टोरी या एटलीस्ट वीक में 3 से 4 जो है ना वो इनसाइड स्टोरीज़ आपको लाज़मी प्रोवाइड हों, ताकि एक जो है हमारी अटैचमेंट बनी रहे और दूसरा ये है कि कंटेंट भी जो है वो स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो बेसिकली इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी के ऊपर है कि लोगों ने उनको किस तरीके से मिसअंडरस्टूड किया है। बेसिकली वो उनके जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है, और जब ऐसी पर्सनैलिटी ऐसी शख्सियत जब किसी आला ओहदे के ऊपर होती है तो लोगों को जो इदारों को और जो नेशनल सिस्टम है उनको इस पर्सनैलिटी से कैसे टैकल करना चाहिए, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी को लेकर जो है जो डिसीजन लिए गए हैं उससे एक मुल्क में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है और जिसकी वजह से जो है उनके ख़िलाफ़ जो उनकी अपनी पर्सनैलिटी है वो जिस तरीके से वर्क कर रही है तो वो उसमें एक बड़ा गैप है। गैप इस तरीके से है कि उनकी पर्सनैलिटी अगर पॉइंट ए पे है तो नेशनल सिस्टम जो है वो पॉइंट बी के ऊपर है। तो दरमियान का कोई रास्ता ऐसा बना नहीं है पिछले कुछ सालों से कि वो सिस्टम हो सके सेट। तो इसलिए मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, कुछ चीज़ें पढ़ी, कुछ उनकी पर्सनैलिटी, कैरेक्टर्स और असेसमेंट देखी और रिपोर्ट्स पढ़ी, तो मुझे पता चला कि उनकी पर्सनैलिटी है ही डिफरेंट एक लेवल के ऊपर। तो जिस तरीके से उनको आप टैकल कर रहे हैं वो तो है ही डिफरेंट चीज़ों के ऊपर चल रहे हैं। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं और उनको हम जो लोग हैं उनको अगर उनके साथ डील करना है, उनको टैकल करना है, उनको ऐसे लेके चलना है कि जिससे मुल्क में फ़ायदा हो और उनकी ज़ात को भी कोई नुकसान ना हो, तो वो क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि खान साहब एक रेड पर्सनैलिटी के मालिक हैं। रेड जो पर्सनैलिटी असेसमेंट में रेड जो कलर होता है वो बेसिकली एक डोमिनेंट करैक्टर को हम कहते हैं कि जो एक अथॉरिटी वाइज़ होता है, ठीक है? तो खान साहब की जो पर्सनैलिटी है उसमें एक बात तो ये आपने खुद भी देखी होगी और रिसर्च से भी पता चलता है कि उनके ऊपर जो रेड कलर है वो डोमिनेंट है। मसलन वो अथॉरिटी में रहते हैं, वो किसी के नीचे काम करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जब किसी अथॉरिटी में होते हैं तो वो किसी किस्म की चीज़ जो है जो सिस्टम से हट की होती है वो उसको बर्दाश्त ऐसी पर्सनैलिटी नहीं करती है, ठीक है? और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, ठीक है? और ये उनकी पर्सनैलिटी की समझें कि एक ख़ुसूसियत होती है और वो उनको करना पड़ता है। अगर वो नहीं करते तो अपने अंदर ही जो है ना वो अपने अपने ख़िलाफ़ चलते रहते हैं, तो वो कभी भी खुश नहीं रहते। मतलब यानी उनका जो अंदर का सारा सिस्टम है वो डिस्टर्ब रहता है। तो उसको सैटिस्फ़ाई करने के लिए क्या होता है कि वो जब कोई चीज़ बनाते हैं उनका मुताबिक ये होता है कि ये सिस्टम बनाना है। सिस्टम बनता है, उसके ऊपर चीज़ें चलती हैं तो ठीक, वो एप्रिशिएट करते हैं और मूव ऑन करते हैं और एक नए चैलेंज की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर एक उनको चैलेंज मिला और वो सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर वो इरिटेशन का शिकार होते हैं और वो अपने जितने भी नीचे जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेते हैं। तो ये तो आपको ख़ुद भी पता होगा कि खान साहब ने अपने जितना भी उनका करियर है क्रिकेट से लेकर पॉलिटिक्स तक, वो उन्होंने सारी चीज़ें जो है इस तरह की हैं। तो एक बात तो ये उनमें कन्फर्म होगी कि ये जो रेड कलर का की जो डोमिनेंस है वो उनमें काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो एक तो ये वो रेड पर्सनैलिटी के मालिक हैं। देन उनमें थोड़ा-सा एक ब्लू करैक्टर या जो है ब्लू कलर का फैक्टर आता है। क्योंकि ब्लू कलर की जितनी भी पर्सनैलिटी जो हमारे माशरे में पाई जाती हैं वो
बेसिकली डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ की डिटेल्स में जाते हैं कि ये चीज़ कैसे, क्यों, कब हुई और इसको कैसे सॉर्ट आउट की करना है। तो ये भी कलर उनमें डोमिनेंट है, लेकिन ये रेड से कम है। और बाकी जो 2 कलर जिनकी हम लोग बात करते हैं वो येलो और है ग्रीन। तो ग्रीन वो होते हैं कि जिनको ऑर्डर लेना पसंद होता है, मसलन वो ये चाहते हैं कि एक पीस रहे, जो भी चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलती रहें। तो ये ग्रीन कलर तो उनमें बिल्कुल नहीं है। देन जो येलो कलर है वो आ जाता है। येलो कलर में क्या होता है कि वो पर्सनैलिटी वाला बंदा एक तो ज़्यादा टॉकटिव होता है, ज़्यादा बातूनी होता है, बातें करता है, उसको सोशलाइजेशन ज़्यादा अच्छी लगती है, रोमांटिक ज़्यादा होता है। इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो उसमें ज़्यादा पाई जाती हैं। मसलन इंटरेक्शन वो ज़्यादा पसंद करता है। खान साहब में ये दोनों जो कलर हैं ये बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, येलो एंड ग्रीन, ठीक है? तो डोमिनेंस उनका जो कलर है, कलर असेसमेंट थ्योरी के मुताबिक वो उनके ऊपर रेड कलर डोमिनेंट है, और देन उस डिटेल्स की बुनियाद पर उनमें ब्लू कलर भी पाया जाता है। तो अब दूसरी चीज़ इसके बाद, ये तो कलर थ्योरी की असेसमेंट हो गई उनकी पर्सनैलिटी की, कि अगर उनके पास कोई चैलेंज नहीं होगा तो क्या होगा? तो वो अंदर से डिस्टर्ब, ऐसा बंदा, ऐसी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब रहती है। तो आपने देखा होगा खान साहब अपनी पूरी ज़िंदगी में उनको एक चैलेंज पसंद होता है, ठीक है? अब जो ग्रीन पर्सनैलिटी वाला बंदा है वो कभी भी चैलेंज लेना पसंद नहीं करता, लेकिन जो रेड वाला है उसके लिए चैलेंज एक ऐसे ही है जैसे मछली के लिए पानी। तो एक तो खान साहब के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि उनकी ज़िंदगी में अगर चैलेंज नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, और वो चैलेंज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और चैलेंज को सॉर्ट आउट करेंगे, चैलेंज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी में ही उनकी जो है वो एफ़र्ट लगेगी, और इसी में उनकी जो इंटरनल फैकल्टीज़ हैं बॉडी की वो सेटिस्फाई रहती है। देन जो है उनमें एक और चीज़ है कि वो डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में लेते हैं। ये जो पर्सनैलिटी वाला बंदा होता है जिसकी पर्सनैलिटी रेड होती है, वो डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रखना चाहता है, चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो, ठीक है? तो ये भी एक उनकी पर्सनैलिटी का एक डोमिनेंट कैरेक्टर है कि वो फ़ैसलों को अपने हाथ में रखना चाहते हैं और एक सिस्टम के तहत लेकर चलना चाहते हैं। तो कि जो कि आपने खुद भी उनकी सारी सियासी कोशिश में देखा होगा, सियासी जद्दोजहद में देखा आपने, उनके क्रिकेट की हिस्ट्री में देखा है। और उसके बाद जो एक और उनमें चीज़ ये होती है, जो रेड पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, कि वो पब्लिक ओरिएंटेड होते हैं। उनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि वो कुछ ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं कि जिससे लोग ऑटोमेटिकली ही फ़ायदा उठाएं, ठीक है? उनको किसी ज़बरदस्ती से वो चीज़ें ना मिल रही हों, बल्कि खुदकार सिस्टम के ज़रिए से जो लोग हैं वो फ़ायदा उठाएं, और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जिससे सबको फ़ायदा हो, ठीक है? तो ये भी खान साहब की एक पर्सनैलिटी का एक बड़ा अहम अंसर है कि वो ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ उनकी शुरू से ही जद्दोजहद थी। चाहे वो हॉस्पिटल की तरफ आप देखें, क्रिकेट में देखें, अब उसके बाद पॉलिटिक्स में आप देखें, तो उनकी ये सारी जद्दोजहद इस पर्सनैलिटी की यही होती है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो, फ्रीली और एफर्टलेसली और चीपली, मतलब सस्ते तरीके से उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जिसमें आपने देखा होगा जो उन्होंने इनिशिएटिव अपनी सियासी करियर में लिए हैं, जैसे हेल्थ कार्ड हो गया, जैसे जो औरतों को जो फ़ंड उन्होंने दिया है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो उनका था, इस तरीके से जितनी भी उन्होंने चीज़ें की, उनका मकसद यही था कि ऐसा सिस्टम बन जाए। और वो खुद इंटरेक्ट लोगों से करना इतना पसंद ये पर्सनैलिटी नहीं करती। उसकी वजह ये होती है कि उनका मुताबिक ये होता है कि मिलने से क्या होना है, आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिससे लोगों की जो है मामलात हल हों, रेदर दैन कि वो मेरे पास आएँ और मैं उनकी सुनूँ और फिर आगे बताऊँ, फिर उससे हल हो। तो ये सारा सिस्टम जो है ये पर्सनैलिटी करती है। अब यहाँ पे हुआ क्या? अब हुआ ये है कि ये यहाँ पे पर्सनैलिटी क्लैश की वजह से माशरे में डिस्टर्बेंस आई है कि खान साहब एक रेड करैक्टर जो है, रेड पर्सनैलिटी करैक्टर के मालिक हैं,
ठीक है? जो चीज़ों को बड़े एक सिस्टम की तरह लेकर जाना चाहते हैं और उनको चैलेंज पसंद है और वो चैलेंज अगर नहीं है तो क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो इस दौरान जो है जो दूसरे जो सिस्टम या दूसरे जो लोग हैं जो उनके ख़िलाफ़ हैं, यानी जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी या जो एक नेशनल सिस्टम है जो एक दूसरे ही जो है ज़ाविये पे चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज़ के बजाय मानने के या बजाय इसको सॉर्ट आउट करने के वो अपनी ही डायरेक्शन में चलते रहे, जिससे क्या हुआ, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। और ये जो इनकी पर्सनैलिटी का एक जो अहम जुज़्व है वो ये है कि जब इनको ये लगता है कि यार ये चीज़ें मेरे मुताबिक नहीं हो रही, फिर वो उसको एज़ ए चैलेंज लेते हैं, एज़ ए वॉर लेते हैं और फिर उसको हल करने के लिए जो है वो कभी भी रुकते नहीं हैं। तो यही खान साहब ने की है और यही स्ट्रगल अभी तक जारी है और उम्मीद हमें कि जो है इसमें कुछ बेहतरी होगी। तो अब आते हैं ज़रा सॉल्यूशन की तरफ कि अगर आपने ऐसी पर्सनैलिटी से जब आपकी कोई टक्कर हो जाए या कोई आपका मामला ख़राब हो जाए तो आपने करना क्या है? कैसे आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं? देखिए, आप जब राइट पर्सनैलिटी से आपका मुवाज़ना होता है या उससे मिलाप होता है या उससे मिलते हैं या उससे कोई क्लैश होता है, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वो किस सिस्टम के ऊपर चल रहा है, कौन सी उसकी बिलीव्स हैं, ठीक है? तो जैसे खान साहब का जो अपना बिलीफ है वो है क्या कहते हैं, फेयरनेस है। तो फेयरनेस के ऊपर जो सिस्टम का फेयरनेस होना है उसको लेकर आपने क्या करना है, उसी रूल के ऊपर चलना है और उसी को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कि अगर एक रूल है, लेट्स सपोज के कोई बंदा ड्यूरिंग अपनी सर्विस के जब वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो तो वो कौमी ख़जाने से ये चीज़ें नहीं ले सकता, ठीक है? तो अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपका इस पर्सनैलिटी के साथ कोई क्लैश नहीं होगा। सेकंड चीज़ जो ये है वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि ऐसी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ आप कोई चैलेंज क्रिएट ही ना करें, ठीक है? क्योंकि ये चैलेंज जब क्रिएट करेंगे तो उनको एक बूस्ट मिलता है, उनको एक एनर्जी मिलती है कि यस, अब जो है ना, अब वो ये काम करने का मज़ा आएगा। तो अगर तो आपने उनसे यानी पंगा लेने की कोशिश करेंगे तो ये उनके लिए एक फ्यूल होगा। तो कोशिश ये करें कि उसमें आप जो है एक सिस्टम बनाएं और उनको सिस्टम के तहत लेकर चलें, क्योंकि वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं और उस सिस्टम में कोई गड़बड़ भी ना करें। यानी अगर एक सिस्टम बना हुआ है तो वो आपके लिए भी सेम हो, उनके लिए भी सेम हो, तो वो उनके लिए ईजी होगा और वो स्मूथ चलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप उनको बताएंगे कि ये सिस्टम है लेकिन ख़ुद उसके ऊपर नहीं चलेंगे तो इधन एक कन्फ्लिक्ट बन जाएगा। तो वो उसके ख़िलाफ़ जाएंगे, वो उसको एक चैलेंज क्रिएट करेंगे, उसको एक वॉर समझेंगे और फिर उसको अचीव करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, चाहे उनमें जो है वो जितनी मर्ज़ी भी उनकी जो है पावर लगे, एनर्जी लगे, वो सारा कुछ करने की कोशिश करें। तो दूसरी चीज़, यानी आपने सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एक सिस्टम बनाना है और सिस्टम या रूल्स ऐसे बनाने कि जो उन ऐसी पर्सनैलिटी के लिए के मुताबिक हो या वो मानता हो। जैसे खान साहब तो नेशनल सिस्टम को मानते हैं, तो अगर आप भी नेशनल सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं तो देयर इज़ नो क्लैश। लेकिन दूसरी चीज़, आपने उनके ख़िलाफ़ चैलेंज क्रिएट नहीं करना कि हाँ तुम ये नहीं कर सकते तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है, या तुम्हें ये करने नहीं देंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये उनकी पर्सनैलिटी को वीक नहीं करती है। ये अगर आप ग्रीन या येलो पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ करेंगे तो ये उनको वीक करेगी, ठीक है। जो नवाज़ शरीफ या जरदारी साहब की पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो वो उनसे वो वीक होंगे। लेकिन खान साहब की पर्सनैलिटी रेड है तो आप जब भी चैलेंज क्रिएट करेंगे तो होगा क्या, तो उनके लिए अंदर एक फ्यूल बनेगा और उस फ्यूल से वो अपने आप को ड्राइव करेंगे और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यही उनकी पर्सनैलिटी की जो है वो सबसे बड़ी खसूसियत है कि चैलेंज को एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं और फिर उसको अचीव करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि उनके ख़िलाफ़ कोई चैलेंज क्रिएट नहीं करना है। थर्ड चीज़, ये लोग ज़्यादातर क्योंकि रूल ओरिएंटेड होते हैं तो ये मज़हब को ज़्यादा लाइक करते हैं, ठीक है। तो आपने ख़ुद भी देखा होगा खान साहब जो है मज़हब के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका फोकस है, चाहे वो पॉलिटिक्स में थे या नहीं थे, या क्रिकेट में थे, या उस वक्त मज़हब के साथ जुड़े नहीं थे। तो शुरू से ही ऐसे बंदे का जो है वो, क्योंकि रूल ओरिएंटेड होते हैं तो मज़हब में रूल्स होते हैं,
रेगुलेशंस होते हैं तो ये उनको फॉलो करते हैं। तो तीसरी चीज़ जिससे आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं वो मज़हब है। मज़हब की वो चीज़ें कि जो आपके हक़ में भी बेहतर हों, उनके हक़ में बेहतर हों और एज़ ए रूल कंसीडर हों। तो जब वो आप उनको बताएँगे तो वो अगर उनका कोई चैलेंज उन्होंने क्रिएट भी किया हुआ है ना, तो वो उससे पीछे हट जाएँगे। मसलन अगर फ़र्ज़ किया कि आप ऐसी पर्सनैलिटी के ज़हन में ये है कि मैंने फ़लाँ बंदे को सज़ा देनी है। लेकिन कुरान के रूल के मुताबिक से या हदीस के रूल के मुताबिक से बनता ही है कि ये बंदे का कसूर ही नहीं है, ठीक है? तो इसको आप सज़ा कैसे दे सकते हैं? तो वो वहाँ से शिफ्ट हो जाएँगे, वो उधर से खुद ब खुद डाउन कर जाएँगे कि ठीक है, मैं ये नहीं करता, ठीक है? तो आपको तीसरी चीज़ जो करनी है वो ये है कि मज़हब को एज़ ए टूल लेके चलना है और टूल से मुराद ये है कि उसको एज़ ए हेल्प के तौर पर लेना है और इनको ऐसी पर्सनैलिटी से जब आपका मुकाबला हो तो उनको बताना है कि ये रूल्स हैं, इसके मुताबिक ये चीज़ आप नहीं कर सकते, तो वो अपने स्टेप डाउन कर जाएँगे। तो ये 3 जो चीज़ें हैं ये उनको टैकल करने के लिए बड़ी कारगर साबित होती हैं। और चौथी चीज़ जो है वो मतलब छोटी-सी है लेकिन बहुत अहम है कि जब भी आप इस तरह की शख्सियत से मिलें, तो आप अपना इश्यू ओरिएंटेड बात करें और उसके ऊपर सॉल्यूशन दें और जितना जल्दी हो सके उस डिस्कशन को कम से कम करें। क्योंकि ये लोग ज़्यादातर बहुत लंबी बात एक किस्से कहानियाँ ये इनको पसंद नहीं होती। ये टू द पॉइंट बात करें, इश्यू के ऊपर आएँ और उसका रेज़ोल्यूशन दें, हल दें, ठीक है? तो ये जब भी आप की इनसे मुलाकात हो ऐसी पर्सनैलिटी से तो आप क्या करें, आप उनको इश्यू बताएँ और उनसे पूछें क्या हो सकता है या हमारी तरफ से क्या है, तो वो फ़ौरन उस हल की तरफ जाएँगे और उसको एंड कर देंगे। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने एक रिसर्च की और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चली। तो इनको बेसिकली ये जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं इनको अपने असूल ही और रूल्स ही जो है वो ड्राइव करते हैं और हर बंदे को ही जो उसकी इंटरनल फैकल्टीज़ होती हैं, जो इंटरनल उसकी जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है, उसके मुताबिक ही वो चलता है। तो आपको जब भी किसी को डील करना है तो उसी के मुताबिक देखना है कि इसको क्या पसंद, क्या नापसंद, किन चीज़ों को फ़ॉलो करता है, तो उसको लेकर जो है एक सॉल्यूशन की तरफ जाना है। ना कि उसको अपने मुताबिक डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। अनलेस कि वो सेम कलर हो, ठीक है? मतलब आप भी येलो हैं तो वो भी येलो है तो हो सकता है हल हो जाए। लेकिन अगर आप येलो हैं और वो रेड है, तो ये दोनों पर्सनैलिटी मिसमैच करेंगी और वो सॉल्यूशन की तरफ आप नहीं जा पाएँगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ी-सी डिफरेंट भी लगी होगी और उम्मीद है अच्छी भी लगी होगी। तो मुझे नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।